हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एलएसी पर बातचीत जारी है, लेकिन चीन और पाकिस्तान पर भारत की निगाहें बनी हुई। तनाव के बीच भारत 2 बार फ्रंट वॉर के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि चीन का मुकाबला करने के लिए थल और वायुसेना मिलकर तैयार है। लद्दाख के पठार में तैनात हैं T-72 और T-90। आकाश में उड़ रहे हैं वायुसेना के रफाल। सामान पहुंचा रहे हैं हेलीकॉप्टर। धरती से लेकर आकाश तक भारत तैयार है, क्योंकि चुनौती भी बड़ी है। सामने सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि चीन का पिछलग्गू पाकिस्तान भी है। ये बात भारत को भी पता है और तैयारी इसी के मुताबिक है। किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। सुना आपने, यह है भारतीय वायुसेना प्रमुख का साफ ऐलान। भारत की तैयारी पूरी है और पहले से बेहतर भी। पीओके स्थित स्कार्दू हवाई अड्डे के चीन के प्रयोग करने की संभावना पर एयर चीफ मार्शल ने कहा, वेदर आप स्कार्डू की बात कर रहे हैं? जी सर। वेदर चाइना विल यूज स्कार्डू इज अ ओपन एंडेड क्वेश्चन, but if China needs to take Pakistan help to confront us, I have nothing to say. मई में जैसे ही चीन की चुनौती खड़ी हुई, भारतीय वायुसेना ने तुरंत ही सैनिक और सैन्य साजो सामान पहुंचाया, इतनी तेजी से कि चीन भी चौंक गया। Whatever was the requirement of the army in terms of rapid mobilizing of their equipment and troops, everything was met, and not only of the army, of any other force that was required to get into that area. So our lift capability in terms of C-17, in terms of Chinooks that had just come, in terms of other heli lift capability, C-130s, IL-76 which we already had, it was huge. भारतीय वायुसेना प्रमुख ने जो कहा उसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से लगेगा। जब सर्दियों के लिए राशन पहुंचाने की जरूरत थी, तो भारतीय थल सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने ये काम कर दिखाया। सीमा पर भारत ने अपनी तैयारी से दिखा दिया कि भारत की तीनों सेनाएं किसी भी हालात से निपटने में सक्षम है। इन सब के बीच सीमा पर तनाव के बीच दुश्मन को एक बार फिर से राफेल की गर्जना सुनने को मिलेगी। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस है। इस मौके पर राफेल फ्लाई पास्ट की शान बढ़ाएगा। वायुसेना 56 जहाजों के फ्लाई पास्ट के साथ अपनी ताकत दिखाएगी। एलएसी पर राफेल निगहबानी में जुटा है। अभी भारत को 5 राफेल विमान जुटे हैं जो एलएसी पर तैनात हैं। नवंबर तक 4 और राफेल विमानों के आने की संभावना है, जबकि 2023 तक ये संख्या 36 पहुंच जाएगी। वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया ने माना कि राफेल के आने से भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ी है। As you are aware, 5 are already here. We have 5 operational in France because our pilots are undergoing training there. And in October or beginning November, we will get 3 or 4 of them across, depending upon situation and how we finalize. And this will be a regular affair. Every 3 months or 2 to 3 months, depending on situation, it's a variable. We will get 3 to 4 aircraft. By next year end, we will more or less form the first squadron fully, and by 23, both squadrons will be fully formed. एक अनुमान के मुताबिक भारत को राफेल लड़ाकू विमानों के कम से कम 4 स्क्वाड्रन चाहिए। एक स्क्वाड्रन या बेड़े में 18 विमान होते हैं। सिर्फ राफेल ही नहीं, भारतीय वायुसेना ताकत बढ़ाने के लिए 197 विमान खरीदने पर विचार कर रही है, जिसमें 83 हल्के लड़ाकू विमान और 114 मल्टी रोल विमान की खरीद पर ध्यान दे सकती है। ऐसे में और राफेल की खरीद से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत में आने वाले आकाश के बाहुबली राफेल, लेकिन राफेल में ऐसा क्या है जिससे दुश्मन खौफ खाता है? आइए आपको दिखाते हैं राफेल की खूबियां। 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन को धराशायी करने की क्षमता,
1 मिनट में 125 राउंड गोलियां दागकर दुश्मन का सीना छलनी छलनी करने की ताकत। यह है राफेल की ताकत जो अब हिंदुस्तान के पास है। जिसके हमले से दुश्मनों का बचना मुश्किल है, उसकी ताकत को जानिए। राफेल एक बार में 24,500 किलो तक का वजन ले जा सकता है, जबकि F-16 एक बार में सिर्फ 19,200 किलो भार ही लेकर उड़ सकता है। राफेल 1 मिनट में 60,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है, जबकि F-16 1 मिनट में 50,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। राफेल चीन के फाइटर जेट J-20 से भी ज्यादा घातक है। राफेल की सबसे बड़ी ताकत है इसमें लगी मिसाइल जो दुश्मनों को तबाह कर सकती है। राफेल में हैमर मिसाइल लगी है जो 60 से 70 किलोमीटर दूर से हमला कर सकती है। बंकर समेत किसी भी निशाने को ध्वस्त करने में सक्षम है। इसके अलावा राफेल में लगे मिटियोर मिसाइल की रेंज करीब 150 किलोमीटर है। आवाज से 4 गुना तेज उड़ती है ये रेडार गाइडेड मिसाइल। बीच रास्ते में लक्ष्य को बदला भी जा सकता है। राफेल में लगी स्कैल्प मिसाइल डीप स्ट्राइक यानी जमीन पर अटैक करने के लिए है। एयरबेस, रेडार और कम्युनिकेशन के हब पर निशाना बनाने में माहिर है ये स्टेल्थ मिसाइल। इसका पता लगाना भी आसान नहीं है। इसके अलावा राफेल में लगी माइका हवा से हवा में मार करने वाली मल्टी मिशन मिसाइल है। ये सेल्फ डिफेंस मिसाइल है। दागने के बाद दुश्मन के जहाजों का बचना मुश्किल हो जाता है। यही वो खूबी है जो राफेल को ताकत देती है और राफेल को बनाती है सबसे खूंखार लड़ाकू विमान।